हेलो एवरीवन, आपको पता है हमारे ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो 16 और 17 के जो हमारे एग्ज़ाम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 23 और 24 तारीख को है। तो आज है ना, इस स्लाइड में हम 20 कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। इनमें से 10 क्वेश्चंस तो मैंने लिए हैं जो पिछले साल का एनवीएस का एग्जाम हुआ था, बिकॉज आपको पता है कि एनवीएस और ईएमआरएस का एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। और उसके अलावा जो पीजीटी के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज इस वाली स्लाइड में। तो एनवीएस में जो क्वेश्चंस आए थे इसी साल जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो पहले हम उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ इनपुट डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जॉयस्टिक, टच पैड, प्लॉटर एंड कीबोर्ड। तो इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा है ना इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ नहीं हो सकता। तो आपको पता है जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है। टच पैड के थ्रू भी हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी आप एंटर करके कमांड देते हैं। सिर्फ एक प्लॉटर और प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है प्लॉटर। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास है ना किसी ने एक नॉर्मल सा ईमेल अटैचमेंट भेजा है जो बाहर से देखने में तो एकदम ऐसा लग रहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो वो है ना अटैक कर देता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वायरस कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। तो देखो, अगर ये एक नॉर्मल ईमेल की तरह उन्होंने भेजा होता ना कि नॉर्मली हमें पता चल रहा हो कि यार इसमें वायरस आया हुआ है, तो इसको हम वायरस कहते हैं। लेकिन ट्रोजन हॉर्स हम इसको इसलिए कहेंगे, ट्रोजन हॉर्स की जो स्टोरी है वो ऐसे है कि वो है ना छुप के आता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा, देख के ऐसा लगेगा यार एकदम नॉर्मल ईमेल आया हुआ है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो नॉर्मल ईमेल नहीं होता, उसके अंदर है ना वायरस कंटेन करता है वो खुद के अंदर। जैसे ही आप उस फाइल को रन करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो करप्ट कर जाता है। ठीक है, और स्पैमिंग का मतलब होता है जब सडनली आपको एकदम से कोई 100 200 500 ईमेल्स भेज डाले ना, उसको हम कहते हैं स्पैमिंग करना। ठीक है, स्पैम कर रहा है वो इंसान। हम कभी कभी कमेंट्स में ही बोलते हैं ना स्पैमिंग मत करो। ठीक है, तो जब आप है ना कॉन्टिन्यूसली एक ही सेम मैसेज को बार 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 भेजते हो उसको हम स्पैमिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रोजन हॉर्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि ट्रोजन हॉर्स क्यों कह रहे हैं इसको, लेकिन मैंने आपको समझाया ना कि डिफरेंस ये है कि देखो, इन्होंने बोला ना इनोसेंट लुकिंग, बाहर से ऐसा लग रहा है एकदम सही नॉर्मल ईमेल आया है कोई। थर्ड क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट्स, स्कैन्स, डिटेक्ट्स एंड रिमूव मालवेयर। तो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर ना वो फाइल्स होती है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि कौन है जो मालवेयर्स को रोकता है, उन्हें स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है। तो कुकीज, फायरवेल, एंटीवायरस, ब्राउजर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंटीवायरस, आपको पता है ना जो हमारे फ़ोन में एंटीवायरस होते हैं, लैपटॉप में एंटीवायरस होते हैं। जैसे आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो उसमें एंटीवायरस रन करता है ना, देखने के लिए कोई भी मालवेयर फाइल तो नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस। फोर्थ क्वेश्चन है कि पीहू जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन को और कंप्यूटर को है ना आपस में कनेक्ट कर रही है बार बार। तो ये कौन से टाइप का नेटवर्क यूज़ कर रही है? वो लैन, पैन, मैन, वैन। तो इसका आंसर बताने से पहले ना मेरे को ये बताइए कि इन सब की फुल फॉर्म क्या है। तो पहले इनकी फुल फॉर्म सुन लीजिए। आंसर है पीएन। पीएन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन का होता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पर्सनल वो देखो अपने घर में बैठे बैठे एक बहुत ही प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर रही है ना, अपने ही मोबाइल फ़ोन से अपने ही कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफ़र कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल। जैसे आपका जो आपका कंप्यूटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ना आप शेयरिंग में नहीं यूज़ करते। वो आपके घर के लोगों के बीच में शेयरिंग में यूज़ हो रहा होगा, पर वो मोस्टली तो आपका है ना हमेशा। तो इसलिए हम उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अपने घर के अंदर जब आप कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ लार्जेस्ट कैपेसिटी इन बाइट्स। तो इनमें से किसकी है ना सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी स्टोरेज के लिए? हार्ड डिस्क की, रैम की, डीवीडी रोम की, पेन ड्राइव की। तो आपको पता है ना जब हमारे पास स्पेस सारा रन आउट होता है तो हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क बढ़वानी पड़ेगी या फिर नई डिस्क लेनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इनमें से कैपेसिटी किसकी है? हार्ड डिस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। उन्होंने पूछा है कि टीचर्स को अपने क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट बनाने के लिए आप कौन सा टूल, ऑफिस टूल रिकमेंड करेंगे? एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस। तो अगर आप है ना ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो एम एस वर्ड होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? अपने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने के लिए, अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो स्लाइड अभी आप देख रहे हैं ये मैंने किसका यूज़ करके बनाई है? पावर पॉइंट का यूज़ करके। ठीक है, तो हम स्लाइड्स बनाते हैं पावर पॉइंट का यूज़ करके। अजय ने है ना एक टेक्स्ट को कॉपी किया है एक डॉक्यूमेंट से, अब वो है ना पेस्ट करना चाहता है उसको, तो कौन सा शॉर्टकट की उसको यूज़ करना चाहिए? तो आपको पता है कि पेस्ट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी।
क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि जो फंक्शन की है F7 जब हम MS ऑफिस के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट, तो ये किस लिए यूज़ होती है? तो ये है ना स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए यूज़ होती है। ठीक है, स्पेल एंड ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आपको पता चलेगा आपने कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे अंदर हमारे लैपटॉप और फोन्स के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखो वो है ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। हमारा जो एंटीवायरस होता है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसका कुछ काम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमारी सारी की सारी फाइल्स को प्रिवेंट करता है किससे? करप्ट होने से। 10th क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एनवीएस ने, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ अ एड्रेस ऑन अ वेब पेज। तो आप जब भी कभी है ना किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो हम कहते हैं ना मेरे को है ना उस वेबसाइट का लिंक भेज दे। ठीक है, तो जिस एड्रेस को आप कॉपी करते हैं उसका एक अल्टरनेट नाम क्या हो सकता है? उसको हम आईपी एड्रेस कहेंगे, फोल्डर का नेम कहेंगे, डोमेन का नेम कहेंगे, यूआरएल कहेंगे। तो उसको है ना यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये तो वो 10 क्वेश्चन थे जो पिछले साल है ना एनवीएस ने अपने एग्जाम में पूछे थे, क्योंकि एनवीएस और ईएमआरएस का जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी सिमिलर है। अब जो ईएमआरएस का कल पेपर हुआ है पीजीटी वाला, उसमें जो 10 क्वेश्चन पूछे गए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। मैकएफी प्लस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटीवायरस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आप अपने वायरसेस एंटीवायरसेस पर ठीक से ध्यान देते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, तो आपको पता है मैकएफी प्लस जो है वो एक एंटीवायरस का नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आप है ना एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। क्या है टॉपिक आपका? बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप क्या यूज़ करोगे? एक्सेल यूज़ करोगे, पावर पॉइंट यूज़ करोगे, एज यूज़ करोगे, वर्ड यूज़ करोगे? तो आपको पता है जब भी हम है ना मल्टीमीडिया एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें है ना मैं इमेजेस भी ऐड कर सकती हूँ, टेबल्स भी ऐड कर सकती हूँ, वीडियोस भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सी क्लाउड स्टोरेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओन की जाती है? फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड और वन ड्राइव। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड स्टोरेज है उसका नाम है वन ड्राइव। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कॉपी करना है आपको, कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो क्या शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे? कितना आसान है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल+C दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल+V दबाते हैं। उसके बाद है पावर बैकअप डिवाइस, यूपीएस जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो आपको पता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जब आपको पता है हमारा जो कंप्यूटर होता है एकदम से अगर लाइट चली जाती है लेकिन फिर भी वो बंद नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यूपीएस जो है वो उसको पावर सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनमें से किस तरीके से वायरस आपके सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर सकता? पेन ड्राइव, प्रिंट आउट, ईमेल अटैचमेंट और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हो सकता है कोई पेन ड्राइव आप लगाओ उसमें कोई वायरस था तो वो आपके लैपटॉप में आ जाता है, तो पेन ड्राइव से तो एंटर कर जाता है। ईमेल अटैचमेंट मैंने अभी आपको बताया था ना कि हो सकता है एक नॉर्मल लुकिंग ईमेल अटैचमेंट हो बट उसके थ्रू है ना वायरस लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर एंटर कर जाता है, तो ईमेल अटैचमेंट भी इसका आंसर नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क भी कभी कभी आप किसी की हार्ड डिस्क लाए हो, आप अपने लैपटॉप में उसे लगा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि अगर उसमें वायरस था तो वो आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट आप नहीं लगाओगे ना। प्रिंट आउट का मतलब होता है आपने ना कंप्यूटर से प्रिंट करके पेजेस, उसको आप कैसे लगाओगे? ठीक है, तो उससे कोई भी वायरस एंटर नहीं कर सकता आपके सिस्टम में, तो प्रिंट आउट इसका आंसर है। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। 7th क्वेश्चन है कि जो साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2000 के अंदर नहीं आएगा, इनमें से कौन सी जो चीज़ है अगर आप वो करते हो, क्राइम आप कमिट करते हो, तो वो आईटी एक्ट 2000 के अंदर नहीं आएगा। मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे मिस यूज़ कर रहे हो। यूजिंग फेक ईमेल मैसेज टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप किसी को ना फेक ईमेल भेज रहे हो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। आपने ना किसी स्टोर से किसी का मॉनिटर चुरा लिया है और आपने ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को है ना इंटरनेट पे स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, तो आपको पता है स्टीलिंग करना, नॉर्मल अगर आपने किसी का हार्डवेयर चुराया है तो वो क्या है, वो चोरी में आ जाता है। ठीक है, तो स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर जो है वो आईटी एक्ट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि आईटी एक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप डिजिटली कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे किसी को हरास कर रहे हो, या आप ऐसा किसी का पर्सनल वीडियो अपलोड कर रहे हो, या फिर आप किसी और का डाला हुआ कॉन्टेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी का फेस मॉफ कर रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वो आईटी एक्ट के अंदर आती है। लेकिन स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर है, ये नॉर्मल स्टीलिंग का केस है। ठीक है, ये आईटी एक्ट के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसे डिवाइसेस है जो सिर्फ इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है? तो कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, प्रिंटर से तो लेकिन हमें आउटपुट मिलता है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इनको कर सकते हो। फिर है माउस से आप क्या करते हो, आप एंटर करते हो, इनपुट देते हो, लेकिन मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया।
अब जो माउस है उससे आप इनपुट देते हो, लेकिन माइक्रो मतलब जो स्पीकर होता है हमारा, स्पीकर से तो हमें आउटपुट मिलता है ना, बाहर आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन है हमारा, इनपुट डिवाइसेस के ऑप्शन कौन कौन है, जॉयस्टिक से हम इनपुट देते हैं, माइक्रोफोन से हम इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी हम इनपुट देते हैं। आप कोई भी इमेज जब स्कैनर में डालते हो तो वो क्या होती है, आपके लैपटॉप तक पहुँच जाती है और उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है। तो ये क्या है, इनपुट देने के लिए यूज़ किया ना आपने उसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम है ना 2 स्मार्टफोन को अटैच कर रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ हमें ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करनी है, तो कौन सा नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया तो बहुत ही ईजी है। फिर से पैन, लैन, मैन, वैन। देखो ब्लूटूथ जो है ना वो एक बहुत ही कम एरिया में काम करता है, तो वो भी है ना पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, विंडोज़ है क्या, बिंग है क्या, एज है क्या। तो आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन है ना, हम उस पर डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। बिंग और एज जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ब्राउज़र है, ठीक है। लेकिन विंडोज़ इनमें से क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। थैंक यू। आई होप आपको इन 20 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं ना जो हमारे बाकी की शिफ्ट्स में हॉस्टल वार्डन में और जो क्वेश्चंस आए हैं मैं वो भी आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।